चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, तो एक बार हम लोग छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं सो दैट वी कैन गेट अ बेटर आइडिया। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो पहला चैप्टर तो हमने पहले रिवाइज कर लिया था। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या किया था, हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगास आर देयर, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो हमारे पास ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। तो मेन कैटेगरीज ये चार है, मेन स्ट्रीम्स बोल सकते हैं, चार स्ट्रीम है। हमने देखा था कि कर्मयोग क्या है। कर्मयोग इज लाइक काइंड ऑफ एंट्री, हम लोग ट्राई कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए कि भाई ये जो बोल रहे कि हाँ भगवान के लिए काम करो, ये सब वो सब शास्त्र ये सब कुछ सही है कि क्या कुछ मस्ती मजाक चल रहा है, तो क्या है वो ट्राई करता है थोड़ा सा कर्म करेगा अपने मुताबिक। फल रहेगा, फल का थोड़ा सा पार्ट वो दे देगा। 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 1000 रुपए भगवान को डाल दिया, चलो देखते हैं कुछ होता है क्या। तो वो होता है कर्मयोग, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या भगवान रेसिप्रोकेट करता है कि नहीं। एंड स्लोली जैसे जैसे हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट है, दो वी स्टार्ट टू इन्वेस्ट मोर कि हाँ भाई, जब हम देखते हैं कि चलो भाई कोई तो है जिस पे भरोसा कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है, चलो ठीक है करके वी स्टार्ट टू इन्वेस्ट मोर। सो इट देन इट कैन गो इन एनी वेज, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, इधर ही कैन गो फॉर ज्ञान योगा, चलो मैं भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। या फिर उसके बाद ही कैन डू ध्यान योगा, चलो मैं भगवान पे मेडिटेट करता हूँ। नहीं तो अल्टीमेटली ही कैन गो टू भक्ति योगा वेयर ही कैन डायरेक्टली स्टार्ट टू सर्व द गॉड। तो और स्टार्टिंग में क्या है, वी आर कनेक्टिंग टू सुप्रीम यूजिंग आवर एक्शंस, तो वो कर्म हो गया। फिर कनेक्टिंग टू सुप्रीम बाय नॉलेज और मेडिटेशन, हमारा ज्ञान और ध्यान योग हो गया। एंड फाइनली कनेक्टिंग टू सुप्रीम थ्रू डिवोशन, और डिवोशन मतलब लव, दैट बिकम्स भक्ति योगा। तो जब हम लोग ज्ञान या फिर ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो शास्त्र के अंदर दिया है, ऑब्वियसली व्हेन वी एग्जीक्यूट इट एंड प्रॉपरली कंप्लीट इट, तो क्या होता है हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद क्या है, हमारे पास पिंक स्लिप मिल जाता है कि हाँ आपको आगे आपको कहाँ जाना है, कौन से प्लेनेट में कहाँ पे रहना है। मटेरियल वर्ल्ड में भी कहीं पे भी आप घूम सकते हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी आप जा सकते हो, आपके ऊपर है। तो दैट ऑप्शन इज गिवन टू यू। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, यू आप इमीडिएटली क्या है, यू आर एबल टू रीच टू दैट प्लेनेट। एंड नहीं तो अगर वो चूज करता है कि मेरे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं मटेरियल वर्ल्ड में कहीं पे भी घूमूंगा तो क्या होगा, मेरे को वापस वहां थोड़ा टाइम रहने के बाद मेरे को वापस नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, हाँ मेरे को वेकेशन में नहीं जाना, मेरे को कंप्लीटली वापस जाना है मेरे को मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये सोच के वो बहुत सोचता है कि चलो मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही जाता हूँ। तो ज्ञान और ध्यान योग में क्या हो जाता है, मेडिटेशन एंड नॉलेज के रास्ते में, कि वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है सिर्फ। क्यों वैसा होता है आज हम देखेंगे, बट क्या है वो सिर्फ वहां तक जा पाता है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है उसको, वो इटरनल वो सोल के लेवल में तो ऑब्वियसली आ चुका है, इतना ज्ञान और मेडिटेशन किया है, उसके पास नॉलेज भी सब कुछ रहता है। बट क्या हो जाता है वहां पे सिर्फ वो रहता है अकेला, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, ही बिकम्स बोर्ड, उसको आनंद नहीं मिल रहा, बोलते ना नमक थोड़ा कम है।
तो इसके लिए क्या है, ना वो आगे जा सकता, ना वो बीच में रह के उसको आनंद मिल रहा, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो उसको वापस नीचे आना पड़ता है। बट स्टिल क्या है, ऑल द प्रोग्रेस विच ही डिड इज स्टिल प्रिजर्व। तो उसके वजह से क्या है, फाइनली ही कम्स टू द पाथ ऑफ भक्ति योगा। तो भक्ति योगा में जब वो आता है तो क्या होता है, डिवोशन मतलब कि यू नीड समवन, अगर आपको डिवोशन करना है मतलब यू नीड समवन। तो इसके लिए क्या है, यू स्टार्ट टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। तो भगवान को भोग लगाना, उनका नाम उच्चारण करना, एक्सेट्रा सब कुछ आप स्टार्ट करते हो। एंड उसमें क्या है, एज सुन एज यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो क्या हो जाता है, यू आर एबल टू गो बैक टू भगवान के धाम में, आपको एंट्री आपको मिल जाता है। तो जब आपको भगवान के धाम में एंट्री मिल जाता है, तो क्या है, जैसे भगवान बोलता है, ये तद्धाम परमम मम निगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो उसके वजह से दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ भक्ति योगा। एंड हमने देखा था कि उसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आपको संन्यास लेना है, आपको एक पोस्चर में बैठना है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। बस क्या है, कुछ कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है जो हमने बात किया था, तो वो यू नो डेली चैंटिंग एंड हियरिंग करना है, एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना। अगर हम ये करते रहेंगे, देन ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्रेस होता रहेगा इन दी पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन कि बाकी प्रोसेसेस में व्हाई इज इट दैट हम लोग को सिर्फ ब्रह्मज्योति तक जाने मिलता है, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे 3rd चैप्टर के साथ, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल प्लैनेट्स। तो हमने अब तक क्या देखा था, हम लोग कैसे ये शरीर नहीं हो सकते, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज, जिससे हम भागना चाहते हैं, उसका कारण ही हमारा शरीर है, वो भी हमने देखा, हमारा नेचर देखा, और कैसे शरीर का नेचर हमारा ऐसे बराबर उल्टा है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि निकलने का रास्ता क्या है मोक्ष के लिए, योगा। एंड हमने डिफरेंट काइंड ऑफ योगा देख लिया। अभी हम देखेंगे, अभी क्या है, अभी हम लोग मोक्ष के बारे में देखेंगे, मोक्ष भगवान का धाम। तो क्या होता है मोक्ष, और मोक्ष के बाद वो चीज हम लोग देखने वाले हैं अभी से। सो मोक्ष में भी हमने देखा था, एक है ब्रह्म ज्योति और एक है भगवान के धाम में जाना। इसके लिए क्या है, आपका लिबरेशन का बात हो चुका है। तो कैसे हम मोक्ष प्राप्त करें, एंड कैसे मोक्ष को समझें, और कैसे शास्त्र को हम लोग भरोसा रख के हम आगे बढ़े, एक्सेट्रा ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। So let's start from the first paragraph. So anybody would like to volunteer for reading? Yes, Apurva को। प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। एक सेकंड, अपूर्वा प्रो को पढ़ने दीजिए, फिर नेक्स्ट अच्छा आपको ठीक मैं ठीक ओके। मौका देता Jnanis and yogis are generally impersonalists, and although they attain the temporary form of liberation by merging into the impersonal effulgence, the spiritual sky, according to Srimad Bhagavatam, their knowledge is not considered pure. By penance, austerities, and meditations, they can rise up to the platform of the Supreme Absolute. But as has been explained, they again fall down to the material world because they have not taken Krishna's personal features seriously. Unless one worships the lotus feet of Krishna, he again has to descend to the material platform. The ideal attitude should be, I am your eternal servitor. Please let me somehow engage in your service. Krishna is called Ajit, unconquerable. So, no one can conquer God. But according to Srimad Bhagavatam, one with this attitude easily conquer the Supreme. Srimad Bhagavatam also recommends that we give up this futile process to measure the Supreme. We cannot even measure the limitation of space. What to speak of the Supreme? It is not possible to measure the length and breadth of Krishna by one's minuscule knowledge, and one who arrived at this conclusion is considered intelligent by Vedic literature. One should come to understand submissively that he is very insignificant segment of the universe. Abandoning the endeavor to understand the Supreme by limited knowledge or mental speculation, we should become submissive and hear of the Supreme through authoritative source such as the Bhagavad Gita
or through the lips of a realized soul. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा हम लोग को फ्लो दिया जा रहा है जो हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा। तो मेन थिंग क्या है कि हमने जैसे हमने देखा ज्ञानी से योगिस, तो क्या है ये 3 योगास है जिससे हमको लिबरेशन मिलता है। एक है ज्ञान योगा, एक है ध्यान योगा और एक है भक्ति योगा। तो ज्ञान और ध्यान, तो ज्ञान योगा जो करते हैं उनको ज्ञानीज बोलते हैं, एंड जो ध्यान योगा करते हैं उनको योगिज बोलते हैं। तो ये जो ध्यान और ज्ञान योगा करते हैं तो जनरली क्या होता है, दे आर जनरली इम्पर्सनलिस्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो करने के बाद क्या होता है, उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है, उसके वजह से दे आर जनरली नोन एज इम्पर्सनलिस्ट। एंड क्या होता है, ऑल्दो उनको ब्रह्म ज्योति में उनको जाने को मौका मिल जाता है इसके वजह से, बट प्रॉब्लम क्या है कि ऑल्दो उन्होंने इतना तपस्या किया है, उतना मेडिटेशन किया है, बट प्रॉब्लम क्या है, दे अगेन फॉल डाउन टू द मटेरियल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का पर्सनल फॉर्म का उन्होंने शरण नहीं लिया, मतलब बेसिकली भक्ति नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्टीमेटली जैसे हमने बात किया था सत और चित मिलता है, बट क्योंकि आनंद नहीं मिलता, सो दे ऑल्सो कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट मेन थिंग क्या है, अनलेस वन worships the lotus feet of Krishna, he again has to descend to the material platform, which means भक्ति योगा जब वो करता है, till he does not practice भक्ति योगा, क्योंकि भक्ति योगा में हम लोग भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, that's the reason। एंड मेन थिंग क्या है, द आइडियल एटीट्यूड should be I am your eternal servitor। Again, servitor का थोड़ा टाइम लगेगा, but servitor does not mean we are controlled by God, but servitor means we are serving God out of love। तो ये थोड़ा सा eventually we'll understand as we read Bhagavad Gita as well, कि service does not mean we are controlled by God, but service means we are loving God with independence। तो this we need to understand eventually। तो क्या है, सर्विस एंड स्लेवरी ये दोनों काइंड ऑफ एक्सटर्नली सेम लगते हैं, ड्यू टू विच वी थिंक दैट क्या हम भगवान के अधीन हैं, बट एक्चुअली जब हम भगवान को साथ प्रेम रूप संबंध स्थापित करते हैं तो तभी हम भगवान के अधीन नहीं होते, बट इनफैक्ट हम भगवान को प्रेम रूप से जब हम सेवा करते हैं तो उसमें उल्टा हम भगवान को, जैसे यहाँ पे दिया है, प्लीज लेट मी समहाउ एंगेज इन योर सर्विस, जब हम भगवान के सेवा में लगते हैं तो जनरली क्या है, कृष्ण इज कॉल्ड अजित, अनकॉन्करेबल। भगवान को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, कोई उनको कैप्चर नहीं कर सकता। बट क्योंकि हम भगवान को हम सेवा करते हैं, सेवा मतलब क्या, प्रेम रूप से हम लोग भगवान को सर्व करने का प्रयास करते हैं, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, उस माइंडसेट, वो सर्विस की वजह से क्या हो जाता है, वन कैन, वन विद दिस एटीट्यूड इजीली कॉन्कर्स द सुप्रीम। तो अगर हमको भगवान से प्रेममय संबंध बना देंगे तो हम भगवान को भी हम कॉन्कर कर सकते हैं। कॉन्कर करना हमारा गोल नहीं है, बट क्या है, भगवान के साथ प्रेममय संबंध बनाना हमारा गोल है। तो जब हम वो कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हम भगवान के नीचे नहीं होते, उल्टा भगवान बोलते हैं कि मैं उनका भगवान बोलते हैं भक्त वत्सल, भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का सेवा करते हैं देन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, भगवान भी हम लोग को सेवा करने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप किसी से प्रेम करते हो, लेट इट बी फ्रेंडशिप, लेट इट बी रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि फादर एंड सन का है, उसके में भी रिलेशनशिप में लव है, फ्रेंड्स के बीच में भी फ्रेंडशिप है, एंड हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी लव है। तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है प्रेम से, तो बाय डिफॉल्ट सामने वाले पर्सन को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, एंड वो पर्सन भी कुछ सामने वाले के लिए करना चाहेगा। तो इन द सेम वे जब हम भगवान के लिए करते हैं नेचुरली क्या होता है, हम भी भगवान को अट्रैक्ट करते हैं, कृष्णा ऑल्सो बिकम्स रेडी टू डू वॉट एवर इज गुड फॉर अस। तो इसके लिए क्या है, व्हेन वी डू सर्विस, इट्स नॉट जस्ट वन वे कि हम भगवान के लिए करेंगे, इन दैट वे अगर हम देखेंगे तो स्लेवरी वैसा है। स्लेवरी में क्या है, हम सेवा, हमको काम करना काम करना काम करना है, हम अच्छा काम करेंगे तो भी क्या करेगा, वो हमको लात मारेगा। तो दिस इज स्लेवरी, आपने देखा रहेगा जो पहले के जमाने में होता था। स्लेवरी में क्या है, काम करवा के लो, नहीं काम कर रहे तो मारो, और अच्छे से काम कर रहे थे और काम करवा के लो, बहुत अच्छा काम कर रहे चलो इसे ज्यादा करवा के लेते हैं। तो दिस इज स्लेवरी। तो स्लेवरी में, स्लेवरी इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सप्लॉयटेशंस, वेयर सर्विस इज बेस्ड ऑन फ्री विल। तो इसके लिए क्या है, स्लेवरी में आपके पास फ्री विल नहीं है, आपको समझ जबरदस्ती करवाया जाएगा। बट सर्विस में क्या है, हम हमारे पास फ्री विल है कि हमको भगवान का सेवा करना है कि नहीं, एंड करना भी है तो क्या सेवा करना है, कितना करना है, कैसा करना है, उसका भी हमारे पास फ्री विल। सो दिस इज व्हाट लव और सर्विस इज ऑल अबाउट। तो जब हम इस तरीके से विलिंगली हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान का सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान ने तो दिया है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है,
उससे भी आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाएगा, चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। बट अगर कोई पर्सन बोलता है कि नहीं, मेरे को बस आपका सेवा करना है, तो वो प्रेममय संबंध जब वो बनाना चाहता है, देन एंड ओनली देन ही कैन कॉन्कर द सुप्रीम। भगवान को हम कॉन्कर कर सकते हैं, विच इज नॉट द गोल, बट दिस इज द ग्रेटनेस व्हेन वी फॉलो दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या दिया है कि वी कैनॉट इवन मेजर द लिमिटेशंस ऑफ स्पेस, व्हाट टू स्पीक ऑफ द सुप्रीम। तो मेन चीज क्या है कि हम भगवान को इसके लिए क्या है, ज्ञान योग और बाकी प्रोसेस से क्या है, हम भगवान को काइंड ऑफ थोड़ा सा समझ सकते हैं, बट हम भगवान को पूरी तरीके से कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, जब हम भगवान के पास ऐसे विथ ह्यूमिलिटी, जब हम भगवान के पास विथ ह्यूमिलिटी जाएंगे, तब क्या होगा, देन कृष्णा बिकम्स अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, हम लोग इस यूनिवर्स को भी हम लोग कुछ समझ नहीं पाए कभी। अगर यूनिवर्स का अगर हम देखेंगे, पहले हमको लगा कि भाई सिर्फ सोलर सिस्टम ही है, बाद में हमको मालूम पड़ा, पहले तो सोचा कि सिर्फ धरती है, बाद में सोचा कि भाई सोलर सिस्टम है, बाद में मालूम पड़ा भाई एक मिल्की वे करके भी कुछ है, फिर मालूम पड़ा पूरा यूनिवर्स है ये पूरा एक जो बड़ा होता जा रहा है। एंड अभी आजकल लोग बोल रहे हैं कि मल्टीवर्स भी है। तो मतलब कि चेंज होता जा रहा है कि हाँ भाई, अंडरस्टैंडिंग बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एंड अल्टीमेटली क्या है, जब उनको मालूम पड़ेगा सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉसेस कौन है, वो है भगवान। एंड ये चीज हमारे शास्त्र में भी दिया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो अल्टीमेटली आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाओ, अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचोगे, अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंचोगे, अल्टीमेटली वही वही पे पहुंचना है। आप साइंटिफिक वे में भी जाओ और स्पिरिचुअलिटी वे में भी जाओ, अल्टीमेटली यू हैव टू रीच दैट। तो क्या है, यू टेक एनी पार्ट, अल्टीमेटली यू रीच देयर ओनली। एंड वहां पे भी क्या है, जब हम भगवान के साथ वो संबंध बनाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड गॉड। क्योंकि हमने पहले भी बात किया था हमारे 4 डिफेक्ट्स के बारे में। एक तो क्या है, हमारे पास क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने बात किया था। तो इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या होता है, हमारे से मिस्टेक्स हो जाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, हम मोहित हो जाते हैं। एंड फाइनली क्या है, लास्टली वी हैव द टेंडेंसी टू चीट। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस हम भगवान को शास्त्र से भी पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे। फिर भी क्या है, भगवान को पूरी तरीके से नहीं समझे तो भी भगवान मोक्ष दे देते हैं, सोचो। मतलब कि हम शास्त्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्योंकि शास्त्र परफेक्ट नॉलेज है, हम परफेक्ट नॉलेज समझने का प्रयास कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज नो गारंटी दैट विल बी एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड गॉड। बट स्टिल कृष्णा व्हाट ही डज, वो कृपा की वजह से हम लोग को मोक्ष मिल जाता है ब्रह्म ज्योति में। तो इसके लिए क्या है, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड गॉड बाय आवर ओन एंडेवर, बट देयर इज वन वे। व्हाट इज दैट वन वे टू अंडरस्टैंड? इफ वी सर्व गॉड विथ लव, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, देन भगवान खुद को रिवील करने लगता है। मतलब यहाँ पे दिए कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सुप्रीम बाय लिमिटेड नॉलेज एंड मेंटल स्पेकुलेशन, कि क्या हो सकता है, सोच के देखते हैं, समझना तो है, बट क्या है, वी शुड बिकम सबमिसिव टू हियर ऑफ द सुप्रीम थ्रू अथॉरिटेटिव सोर्सेस सच एज भगवत गीता और थ्रू द लिप्स ऑफ द रियलाइज सोल। ये लिप्स ऑफ द रियलाइज सोल क्या होता है, दिस इज बेसिकली अवर जो हम लोग गुरु बोलते हैं संप्रदाय के अंदर। तो संप्रदाय के अंदर हमको गुरु का बारे में जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। जैसे कि भगवत गीता 4:34 में भगवान बोलता है, क्या बोलता है, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था। तो क्या है, जब हम सबमिसिवली, यहाँ पे सबमिसिवली जब हम उनसे सुनते हैं, तब क्या होता है, देन इट इज पॉसिबल, देन क्या होता है, सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम, द सेल्फ रिलायंस सोल कैन इंपार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ। तो इसके लिए क्या है, जब हम ऐसे अथॉरिटी के पास जाते हैं, क्योंकि ज्ञान योग और ध्यान योग में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जान के लेते हैं गुरुकुल जाके, फिर क्या है, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, खुद से, खुद के एंडेवर से मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, ये होता है बाकी के प्रोसेस में। पर भक्ति योग में क्या करते हैं, हम मान के चलते स्टार्टिंग में कि भाई मैं भगवान को खुद के बल पे समझ नहीं सकता, मेरे को भगवान को समझना भी है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए है मेरे को कोई सुपीरियर चाहिए। लाइक आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मैं मेरे सीनियर्स का सुनता हूँ, वो सीनियर्स अल्टीमेटली एक साधु का सुनते हैं, एंड वो साधु क्या है, ही इज अ सेल्फ रियलाइज सोल, वो भगवान को पूरी तरीके से समझ चुका है, बिकॉज एक तो वो भगवान के धाम से आया है। और तो दैट इज द रीजन क्या है, दिस इज द डिसिप्लिक सक्सेशन, इसको हम लोग परंपरा बोलते हैं। क्यों? ऐसा कनेक्शन करते हुए कहाँ तक जाते हैं, अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, दिस इज द वे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम। तो दिस इज वन ऑफ, और ये जो प्रोसेस है, हम सुपीरियर का सुनेंगे,
ये भक्ति योग का प्रोसेस है। यही चीज हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो ओन एंडेवर से हम लोग जब भी लिबरेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ज्ञान एंड ध्यान योगा। गलत नहीं है हम जो कर रहे हो, शास्त्र में दिया है, बट वहां पे क्या है, मैं खुद के एंडेवर से मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, दैट इज ज्ञान और ध्यान योग। एंड सुपीरियर पे जो हम डिपेंड करते हैं, सुपीरियर अथॉरिटी, वेट, सरेंडर, सरेंडर बोल सकते हो या सबमिशन बोल सकते हो, वो क्या है, दैट इज भक्ति योगा। तो हम लोग प्रैक्टिकल पे एक एग्जांपल देखेंगे। तो दिस इज द कोर डिफरेंस जिसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। कि सबसे लिबरेशन मिलेगा, बट बाकी प्रोसेस और भक्ति योगा में क्या डिफरेंस है? एक में सबमिशन है, एक में हम लोग खुद खुद पे डिपेंड करते हैं, खुद के प्रयास में हम लोग डिपेंड करते हैं। तो let's try to understand this. Let me read the small one, then we'll read the last one. In the Bhagavad Gita, Arjuna is hearing about God from the lips of Sri Krishna himself. In this way, Arjuna has set the criterion for understanding the Supreme by submissive hearing, जो हमने भी बात किया था. It is our position to hear the Bhagavad Gita from the lips of Arjuna or his bona fide representative, the spiritual master. जैसे हमने बात किया था गुरु के बारे में. After hearing, it is necessary to practice this acquired knowledge in daily life. My dear Lord, you are unconquerable, the devotee prays. But by this process, by hearing, you are conquered. God is unconquerable, but is conquered by a devotee who abandons mental speculation and listens to authoritative sources. तो ये चीज भगवान भी स्वयं कहते हैं। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज बोला है। क्या बोला है कि हमको क्या करना है, वी नीड टू हियर भगवत गीता फ्रॉम लिप्स ऑफ अर्जुना और इज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब क्या, अर्जुना ने किससे सुना था? भगवान से सुना था। तो हमको क्या है, अर्जुना या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव गुरु से सुनना है। मतलब ये जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो हम लोग बोलते हैं साधु है कि पाखंडी है, कैसा समझे। तो साधु कौन है? सबसे पहला क्राइटेरियन है कि भाई सबसे पहले वो शास्त्र के बारे में अच्छे से जानता है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरियन, दैट ही नोस द कंक्लूजन of Shastra. This is the prerequisite, वरना that is how we can understand कि भाई वो सच में एक साधु है कि नहीं। एंड दूसरा चीज, he comes in disciplic डिसिप्लिक सक्सेशन, या फिर बोले जाएंगे तो परंपरा। तो जब वो एक परंपरा के अंदर आता है एंड उसको शास्त्रों का ज्ञान है, दिस इज द प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड वेदर ही इज टू बी कंसिडर्ड अ गुरु और साधु। गुरु साधु क्या है? गुरु साधु बाय डिफॉल्ट और वो शास्त्र को समझते हैं एंड वो परंपरा में आता है, तब जाके क्या है, उसका पावर होता है। जैसे कि समझो कि बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल है, ट्रांसमीटर है। अभी वो ट्रांजिस्टर से क्या होता है, वो बिल्डिंग के मेन करंट से कनेक्टेड है। वो मेन करंट किससे कनेक्टेड है? हमारे घर के मेन करंट में। एंड वहां से क्या हो रहा है, सारे वायर्स पे कनेक्टेड है। एंड फिर वो प्लग में जब हम बल्ब को डाल के स्विच ऑन करेंगे, तब जाके करंट आएगा। तो अगर वो मेन ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप कितना भी स्विच ऑन ऑफ कर लो, बल्ब तो जलेगा नहीं। तो इन द सेम वे, जब तक वो ज्ञान भगवान से नहीं आ रहा, तब तक क्या है, वो नॉलेज परफेक्ट नहीं रहेगा। तो जब तक हमको परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलता, तब तक हम लोग सही रास्ते में चल नहीं सकते। तो क्या है, समझो जीपीएस है, हमको हमको डेस्टिनेशन पता नहीं है, पिन कोड हो गया या कुछ जो भी है, हम लोग डाल रहे हैं एड्रेस ही गलत डाल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जहां पे भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, कितना भी जल्दी जाएंगे, क्या होएगा, गलत जगह पे ही पहुंचेंगे। तो इन द सेम वे क्या है, जब तक ज्ञान परफेक्ट नहीं है, तब तक क्या है, आप कितना भी उस रास्ते को ट्रैवल कर लो, आप क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन गलत ही होगा। इसके लिए क्या है, परफेक्ट ज्ञान अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, भगवान से हमको ज्ञान लेना है। बट ऑब्वियसली हम भगवान से, इवन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा, लाइक भगवत गीता में कुछ से पढ़ूंगा, कुछ समझूंगा, तो भी क्या है, हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस है। एंड इवन समझ भी लिए, समझ लो, तो भी क्या होगा, हम लोग ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमको सबमिसिवली समझना है कि भाई मैं कुछ से पढ़ूंगा तो भी मैं समझ नहीं पाऊंगा, और समझ भी पाऊंगा तो भी क्या है, मैं भगवान को पूरी तरीके से समझ नहीं पाऊंगा। मैं भगवत गीता भी समझ लूं, फिर भी क्या है, मैं भगवान को पूरी तरीके से समझ नहीं पाऊंगा, इफ आई डोंट टेक शेल्टर ऑफ सुपीरियर्स। जिस तरीके से है नहीं, सुपीरियर्स का जो हम शेल्टर ले रहे हैं, ये गुरु का हम शेल्टर ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं क्या रे, मतलब कि मेरे को गुरु के नीचे जाना पड़ेगा, ये क्या है। तो ऐसा नहीं है। इवन जब हम बच्चे होते हैं, तो क्या है, हम मदर और फादर पे डिपेंड करते हैं। हम जब स्कूल जाते हैं, हम प्रोफेसर पे डिपेंड करते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, तभी हम लोग हमारे बॉस सुपीरियर पे डिपेंड करते हैं। हम जब बीमार होते हैं, हम डॉक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो हम लोग हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड कर ही रहे हैं। क्योंकि और इसके लिए नहीं कि यार मेरा
मेरा जिंदगी में मेरा कैसा बोले, कुछ सेइंग होता है कि हालत बहुत खराब हो गया, मेरे को दूसरे पे डिपेंड करना पड़ रहा है, ऐसा इट्स नॉट अ वेरी बैड सिचुएशन। इट्स एक्चुअली वी आर डिपेंडिंग अपॉन देम बिकॉज दे आर देयर टू गाइड अस। वो लोग जो सुपीरियर्स हैं, फादर मदर टीचर डॉक्टर या जो भी आप बोलो, व्हाट आर दे, हम उन पे निर्भर कर रहे हैं। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग हमारा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और हमको सही सलाह देंगे और सही दिशा देंगे, इसके लिए हम उन पर निर्भर कर रहे हैं। तो इन द सेम वे जब हम उन पर निर्भर कर रहे हैं टू गेट द राइट नॉलेज एंड राइट डायरेक्शन, तो ये मटेरियल लाइफ को जब अप्लीकेबल है, सेम चीज हमको स्पिरिचुअल लाइफ में भी करना है। हम गुरु पे डिपेंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुरु के पास वो ज्ञान है, ज्ञानीनस तत्वदर्शिना, बिकॉज ही हैज दैट नॉलेज। इसी के लिए क्या बोलते हैं? बिकॉज क्या है, दैट सेल्फ रियलाइज सोल, दैट गुरु क्या कर सकता है? ही कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू। कैसे वो कर सकता है? बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है, इसके लिए वो ज्ञान वो आपको दे सकते हैं। एंड वो ज्ञान आपको कब देंगे? जब आप सबमिसिवली उनके पास जाके सेवा करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। तो सवाल पूछना गलत नहीं है, बस क्या चाहिए हमको? बस सबमिशन चाहिए। जिस तरीके से हम लोग हमारे सुपीरियर्स को करते हैं, सेम चीज हमको स्पिरिचुअलिटी में भी करना है। तो जब बोला जाता है कि आपको सबमिसिव बनना है, दैट डजंट मीन कि बस मैं सवाल नहीं पूछूंगा, जो बोलूंगा मैं ब्लाइंडली करूंगा। ये दिस इज द मिसकॉन्सेप्शन। जब हमको बोला है सबमिसिव, उसके साथ साथ भगवान क्या कह रहे हैं कि एंक्वायर बोला है। एंक्वायर मतलब क्या? क्वेश्चन करने के लिए बोला है। तो इसके लिए क्या है, जब हमें सबमिसिव बनने बोला है, या फिर हमको हम्बल बनने बोला है, सबमिसिव बनने बोला है, अथॉरिटी गुरु को शरण लेने बोला है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और हम सवाल नहीं पूछेंगे। इंक्वायर करने के लिए फ्रीडम दिया गया है। दैट इज व्हाट आवर सनातन धर्म इज। सनातन धर्म में कभी सवाल पूछने से कभी इनकार नहीं किया गया। तो इसके लिए क्या है, हमको जब हम सबमिसिवली बन जाते हैं तब क्या है, हम लोग गुरु से सवाल पूछेंगे, क्या सही है क्या गलत है, जैसे कि आप कर रहे हो अभी कि हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस करके। तो इन दिस वे जब आप सवाल पूछते हो आपको और क्लैरिफिकेशन आता है, एंड इन दिस वे क्या होता है, आपको वो ज्ञान मिलता है। तो मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज गुरु कौन होता है? ही नोज द वे। ही नोज द वे मतलब उसको शास्त्र का ज्ञान है, जैसे मैंने बोला था कंक्लूजन ऑफ शास्त्र उसका क्लियर है। फिर ही गोज द वे, इसके लिए क्या है? तत्वदर्शिना, उनको दे नो और दे हैव सीन द ट्रूथ। एंड फाइनली क्या है? ही शोज द वे, हम लोग को वो ज्ञान देते हैं। तो इसके लिए क्या है, दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड कौन सच का गुरु है, साधु है, and कौन सा पाखंडी है। दिस आर दी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेन्युइन गुरु। एंड अभी अभी हम समझेंगे कि क्यों भक्ति योगा में वी नीड टू टेक शेल्टर, एंड क्यों बाकी योगा में हम लोग शेल्टर लिए बिना हम लोग को ब्रह्म ज्योति ही मिलता है, हम धाम क्यों नहीं जा सकते। अभी के इसमें हम लोग का क्लियर होएगा। तो विल टेकिंग द फाइनल वर्स। तो एनीबॉडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? सौमेन प्रभु तो आप पढ़ सकते हैं। Thank you, Prabhuji. According to Brahma Samhita, there are two ways of acquiring knowledge: the ascending process and the descending process. By the ascending process, one is elevated by knowledge acquired by himself. In this way, one thinks, I don't care for any authority or books. I will attain knowledge myself by meditation, philosophy, etc. In this way, I will understand God. The other process, the descending process, involves receiving knowledge from higher authorities. Brahma Samhita states that if one takes to the ascending process and travels at the speed of mind and wind for millions of years, he will still end up not knowing. For him, the subject matter will remain elusive and inconceivable. But that subject matter is given in Bhagavad Gita, Ananna Cheta. Krishna says to meditate on him without deviation from the path of devotional service in submission. For one who worships him in this way, Tashyam Solabha, I become easily available. This is the process. If one works for Krishna 24 hours a day, Krishna cannot forget him. By becoming submissive, he can attract the attention of God. As Guru Maharaja Bhakti Siddhanta Saraswati used to say, don't try to see God. Is God to come and stand before us like a servant just because we want to see him? This is not the submissive way. We have to oblige him by our love and service. तो यहाँ पे हमारा मेन चीज क्लियर होता क्या है
जब हम बाय डिफॉल्ट सेवा करते हैं, सबमिसिव सबमिसिव हो जाते, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वी बाय डिफॉल्ट अट्रैक्ट अटेंशन एंड मर्सी। एंड ये सिर्फ भगवान का नहीं है, कोई भी चीज आप ले लो। अगर आप टीचर बोलता है, समझो टीचर है, टीचर क्या बोलता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्या करते हो, बराबर से वो पढ़ के जाते हो, बराबर से उसको सॉल्व कर लेते हो, एक क्वेश्चन आंसर को एक साथ, और ऊपर से क्वेश्चंस मार्क करके आप जाके सवाल भी पूछ रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, जो टीचर ने बोला है, प्रोफेसर ने बोला है, आप उसको रिगार्ड करके उसको आप फॉलो कर रहे हो। तो ये देख के क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट वो टीचर खुश हो जाता है एंड आपको ज्यादा ज्ञान देगा, आपको ज्यादा डिटेल में आपको वो समझाएगा। तो इन दिस वे हम क्या हो रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट टीचर को सबमिसिव हो रहे हैं। तो इन द सेम वे समझो, फादर है या मदर है, अगर वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा अच्छे से पढ़ो, ऐसा ऐसा एक्सेट्रा सब कुछ फॉलो करो, और हम लोग उसके मुताबिक अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, जब हम अच्छे से मार्क्स लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लोग हम लोग को कुछ ना कुछ स्पेशल खरीद के देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सबमिसिवली उनके बात को हमने फॉलो किया। तो इन द सेम वे, जब भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं दैट एक्सेप्ट अ गुरु एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, एंड उसके मुताबिक हम लोग अगर शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं एंड हम लोग अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो दिस इज व्हाट वी आर, जो जनरली हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी, मटेरियल लाइफ में भी कर रहे हैं, वही जो स्पिरिचुअल लाइफ में भी करने को बोला। एंड क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया था, दो प्रोसेस है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो मेन थिंग क्या है, असेंडिंग प्रोसेस जैसे हमने बात किया था, क्या है, मैं खुद से करूंगा, जैसे मैंने बोला था, वो क्या है, मैं ज्ञान खुद से शास्त्र पढ़ूंगा, खुद भगवान को समझूंगा, या फिर मैं खुद से भगवान पे मेडिटेशन करूंगा और भगवान को खुद से समझूंगा। तो जब हम ये करने का प्रयास करते हैं, तब क्या हो जाता है, दैट बिकम्स असेंडिंग प्रोसेस। एंड डिसेंडिंग प्रोसेस क्या है, डिसेंडिंग प्रोसेस इज भक्ति योगा, जहाँ पे हम लोग अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, एंड उनके मुताबिक हम लोग सारी चीज फॉलो करते हैं जो शास्त्र में दिया है। क्योंकि ऑब्वियसली गुरु भी क्या है, जो शास्त्र को समझता है एंड परंपरा में आता है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो भी बोलेंगे वो भी शास्त्र में ही दिया रहेगा, एंड वो चीज हम फॉलो कर रहे हैं। तो मेन थिंग क्या है, अभी समझो यहाँ पे स्पीड ऑफ द माइंड के बारे में बात किया है। तो चलो अभी स्पीड ऑफ माइंड क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो आपके मुताबिक फास्टेस्ट थिंग क्या है इन द क्रिएशन, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, व्हाट्स द Light, फास्टेस्ट थिंग? light, light, light. बिल्कुल। अभी चलो अभी स्पीड ऑफ माइंड के बारे में हम लोग देखेंगे। आप सब लोग सूरज के बारे में सोचिए, जो सूरज जो गोला है, एंड अब अभी आप धरती के बारे में सोचिए, कितना टाइम लगा सूरज से धरती पहुंचने के लिए? Around 8 minutes. कुछ सेकंड नहीं नहीं, लगते हैं. हाँ वो लाइट के लिए लगता है, आपको सूरज के बारे में सोच के धरती के बारे में सोचने को कितना टाइम लगा? वही 1 सेकंड लगा, वही। तो इसके लिए क्या है, हमारा मन सन से लेके अर्थ को 1 सेकंड के अंदर आ सकता है, जिसको इवन लाइट जो हम बोलते हैं फास्टेस्ट थिंग, उसको 8 मिनट और 40 सेकंड लगता है। तो इसके लिए क्या बोला है ब्रह्मा जी ने यहाँ पे ब्रह्म संहिता में, जैसे हमने पढ़ा था, इवन इफ वी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द माइंड, स्टिल क्या है, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम। तो इसके लिए क्या है, हम मन की गति में भी अगर हम लोग भगवान को समझने का प्रयास करें थ्रू ज्ञान योग और ध्यान योग, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। यस, वो क्योंकि हम लोग शास्त्र के मुताबिक ज्ञान और ध्यान योग कर रहे हैं, हमको ब्रह्म ज्योति तो मिल जाएगा, बट क्योंकि हम वो फॉलो नहीं कर रहे अथॉरिटीज का, तो क्या हो जाता है, देन बाय डिफॉल्ट क्या है, हम भगवान के साथ रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर रहे, एंड हम अथॉरिटीज का फॉलो नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, भगवान का वो कृपा हमको मिलता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद गॉड एंड एंटर हिज किंगडम, विच वी कॉल एस धाम। तो दैट इज द रीजन, क्या हो जाता है, हम बीच में अटक जाते हैं एंड फिर हम लोग को वापस नीचे आना पड़ता है। तो दैट इज द रीजन, क्या है, क्योंकि हम लोग डिसेंडिंग प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग खुद के दम पे हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दैट इज द रीजन, क्या है, ज्ञान और ध्यान योग में हम लोग ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं। एंड जब हम लोग ये कर लेते हैं, डिसेंडिंग प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, देन व्हाट हैपेंस, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड कंप्लीटली। उसमें भी ऐसा नहीं कि भक्ति योग करेंगे तो हम भगवान को खुद से समझ लेंगे, बट क्योंकि हम भगवान के जैसे बोलते हैं वैसा हम लोग हायर अथॉरिटीज का सुन रहे हैं, तो इसके लिए भगवान गेट्स अट्रैक्टेड कि हाँ भाई, हम्बली जो मैं भगवत गीता में कहा हूँ, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग करके कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ। सो दिस इज द बेनिफिट। अभी वन वे अगर हम समझेंगे तो क्या है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्रोसेस। तो असेंडिंग प्रोसेस कैसा है, असेंडिंग प्रोसेस इज लाइक द मंकी वे, एंड डिसेंडिंग प्रोसेस
इज लाइक दी कैट वे। ये क्या होता है? तो अभी ये बच्चा पकड़ लो, अभी एक है बंदर का बच्चा और एक है एक बिल्ली का बच्चा। अभी बंदर का बच्चा क्या करता है, जब उसको माँ के पास जाना होता है तो वह क्या करता है, वो अपने माँ के पास जाता है एंड माँ के पीछे चढ़ के वो इसके गले को ऐसा पकड़ लेता है, ऐसा माँ के गले को ऐसा पकड़ लेता है ताकि माँ कूदेगी तो माँ के साथ ऑटोमेटिकली जाएगा। तो इस तरीके से वो पकड़ के रखते हैं माँ को, पीछे से कंधे पे ऐसा यहाँ पे चढ़ के ऐसा पकड़ के रखता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, वो माँ तो बहुत तेज तेज एक पेड़ से दूसरे पेड़ फास्ट फास्ट कूदेगी, तो उस प्रोसेस पे क्या होगा कभी ना कभी, और ऊपर से बच्चा बहुत छोटा है तो क्या है, छोटे हाथ कब तक पकड़ के रखेंगे, कभी ना कभी उसका हाथ छूट ही जाएगा एंड क्या हो जाएगा, वो ढाड़ करके नीचे गिरेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उसको वापस माँ कहाँ पे ढूंढ के वापस ऊपर पेड़ पे चढ़ के वापस माँ को ऊपर पकड़ना पड़ेगा। तो कितने बार गिरेगा वो बच्चा ही जाने, कितने बार उसका हाथ छूटता है। ये है इन द सेम वे क्या है, बट समझो कि अभी बिल्ली है, अभी बिल्ली का बच्चा को कहीं पे जाना होता है तो वो क्या करता है, बस आराम से मियाँ मियाँ करके आवाज करता है एंड माँ जहां पे भी रहती है आती है और उसको उठाती है एंड लेके जाती है। गलती से अगर माँ के मुंह से गिर भी गया तो क्या होएगा, माँ वापस नीचे झुक के बच्चे को उठाती है एंड फिर वापस लेके जाती है। तो इन द सेम वे क्या है, जब हम लोग असेंडिंग प्रोसेस करते हैं, मैं खुद के बल पे भगवान को जीतूंगा, दैट इज लाइक मंकी वे। क्या हो जाता है, मैं मेरी माँ को पकड़ के रखूंगा, दिस इज सेम लाइक मैं भगवान को खुद के प्रयास से पकड़ के रखूंगा। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, कभी ना कभी छूट जाता ही है, जो कि हमने देखा था। क्या है, अरे यार यहाँ पे आनंद नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो लोग छोड़ देते हैं ब्रह्म ज्योति को एंड क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। द सेम वे वो लोग नीचे गिर जाते हैं, इस भूलोक में आ जाता है। इट इज नॉट रॉन्ग, उनको लिबरेशन मिला, कुछ गलत नहीं है, बट क्या है, बिकॉज दे फॉलो दैट प्रोसेस, वो लोग ब्रह्म ज्योति के आगे जा नहीं पाए। बट जब वो लोग डिसेंडिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं तो क्या होता है, जैसे बिल्ली खुद से उसके पास बच्चे के पास जाके लेके जाती है, द सेम वे क्या होता है, क्योंकि हम लोग भगवान का गुरु को बात हम लोग सुन रहे हैं, तो हमने देखा था क्या है कि इट अट्रैक्ट्स कृष्णास अटेंशन एंड मर्सी। तो बाय डिफॉल्ट भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं एंड हमको उठा के हम लोग को क्या है, हमको फाइनली धाम तक लेके जाते हैं। तो हम लोग को ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या है, भक्ति योगा प्रोसेस इसलिए सिंपल भी है। हम सुनते हैं कि बस हमको चैंटिंग करना है, हमको बस हियरिंग करना है, हमको जो सुपीरियर अथॉरिटीज बोल रहे हैं हमको सुनना है। हमको लगा अरे भाई ये कितना सिंपल है। तो जो बिल्ली का बच्चा है वो भी ज्यादा कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, वो बस आवाज कर रहा है एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। तो न सेम वे भक्ति में भी क्या है, भक्ति में भी हम लोग को सिर्फ जो बोला गया है अथॉरिटीज के थ्रू, एंड हमने देखा था अथॉरिटीज भी क्या बोलेंगे, शास्त्र में जो दिया है वो बोलेंगे एंड हम क्वेश्चन कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो देयर इज ऑलवेज ऑप्शन टू अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चन। तो उसके मुताबिक जब हम करते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट भगवान की कृपा से हम लोग क्या होता है, हम लोग डिलीवर हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम बोलते हैं कि भाई ये कितना सिंपल है, बट टू कीप सच फेथ दैट इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग। तो क्या है, प्रोसेस सिंपल लगता है, दी प्रोसेस कैन बी सिंपल, बट ये प्रोसेस करने के लिए, कंसिस्टेंटली करने के लिए क्या चाहिए, फेथ चाहिए। एंड हैविंग दैट फेथ इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग। कुछ से हम लोग ज्ञान भी ले लेंगे, कुछ से हम मेडिटेशन भी कर लेंगे, बट ये प्रोसेस काम करेगा। शास्त्र में खुद दिया गया है कि ये करेंगे तो भगवान हमको खुद हमको धाम लेके जाएंगे करके बोला गया है। इस सिंपल प्रोसेस पे फेथ रखना इज द सबसे टफेस्ट। इसके लिए वी कैन सी दैट एक्चुअली भक्ति योगा ऑल्दो इज द सिंपलेस्ट, but we can see that not many people take to it. So that's the reason. यहाँ तक सबका क्लियर है कि क्या डिफरेंस है एंड व्हाई पीपल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्रोसेस। या तो यही एक चीज है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो ज्ञानी है और योगी है वो लोग भी ऑब्वियसली भगवत गीता पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि भगवत गीता इज ऑल्सो नोन एज गीतोपनिषद। तो वो उपनिषद 108 उपनिषद में भी वो भी आता है। तो बाय डिफॉल्ट दे आर रीडिंग गीतोपनिषद। तो उसमें भी वो लोग देखते हैं कि टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु, उसमें भी आता है, बट स्टिल क्या है, दे प्रोसीड। तो उसके वजह से क्या है, एंड ऑब्वियसली कृष्णा गिव्स फ्री विल। ऐसा नहीं कि अच्छा तुमने, मैंने बोला था गुरु का शरण लेने, तुमने लिया नहीं, वापस कभी मत आओ, ऐसा नहीं करता। ठीक है, तुमने खुद से आने का प्रयास किया, फाइन, तो क्या है, भगवान उसको ब्रह्म ज्योति तक आने का अब ये दे देता। एंड वही है, व्हेन यू डू भक्ति देन यू इंटरैक्ट विद गॉड। आप भगवान का भोग लगाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते हो, बट जब आप ध्यान या फिर ज्ञान लेते हो तो you are just interacting with the shastras, or you are just focusing your mind on your heart, which is also, शास्त्र भी भगवान ही है, आपके दिल में भी परमात्मा वो भी भगवान ही है। बट भगवान के साथ आप आदान प्रदान, वो रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर सकते जब आप शास्त्र पढ़ रहे हो या फिर आप भगवान परमात्मा पे आप ध्यान लगा रहे हो। आप उस पर सिर्फ फोकस कर रहे हो, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, दैट्स पैसिव। आप भगवान के बारे में जान रहे हो बट क्या कर रहे हो, ज्ञान योग में आप कुछ कर नहीं रहे। जैसे कि अभी आप समझे, जैसे हमने कहा था
कि हम लोग शास्त्र के बारे में आप हियरिंग कर रहे हैं, बट सिर्फ हियर करके क्या फायदा। तो क्या है यहाँ पे भी, जैसे भी हमने सुना था, क्या है कि जब हम सुपीरियर अथॉरिटीज के पास जाते हैं तो हम क्या करना चाहिए, उनके पास जाने के बाद वी नीड टू आस्क हाउ वी नीड टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली इन अवर लाइफ, इन अवर डेली लाइफ। तो दिस इज व्हाट ज्ञान भक्ति योगा इज। हम लोग ज्ञान तो लेते हैं विच बिकम्स ज्ञान योगा, हम भगवान के बारे में स्मरण भी करते हैं, उस स्मरण करते हुए हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। आई विल ऑल्सो, मैं शेयर कर रहा हूँ कि स्क्रीन नहीं शो, हाँ विल शेयर द स्क्रीन एंड शो कि भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता 9:27 में कहते हैं। Okay. भगवत गीता 9:27 में कहते हैं, क्या कहते हैं, यत् करोसि यद् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू ऑफर और गिव अवे, वॉट एवर ऑस्टेरिटीज यू परफॉर्म, डू दैट ओ सन ऑफ कुंती एज एन ऑफरिंग टू मी। तो हम लोग सुन सकते हैं, बट प्रैक्टिकली कब हम लोग उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, तो वही इंप्लीमेंटेशन का पार्ट ही है जब हम लोग भक्ति योगा करते हैं। तो हम लोग ये थियोरेटिकली पढ़ सकते हैं, बट जब हम ये प्रैक्टिकली करते हैं दैट बिकम्स भक्ति योगा। तो हम लोग ज्ञान भी ले रहे हैं, हम लोग भगवान पे ध्यान भी लगा रहे हैं। अगर आप भगवत गीता 9:32 पे जाएंगे, आई थिंक 32 या 33 है, तो हाँ 9:34 में क्या बोलता है, मन मना भव मन भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु, एंगेज योर माइंड इन ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी। तो यहाँ पे भी क्या है, हम भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं। यहाँ श्रीमद् भागवतम का मैंने वो वर्स भी दिखाया था। तो इन दिस वे क्या है, हम जब भक्ति योगा करते हैं हम भगवान के लिए काम भी कर रहे हैं, हम भगवान को समझने के लिए हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं, एंड साथ साथ क्या है, हम भगवान पे हम लोग मेडिटेट भी कर रहे हैं, एंड इन दिस वे क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवान के साथ एक रिलेशनशिप भी स्थापित कर रहे हैं। सो दिस इज द बेनिफिट व्हेन वी डू भक्ति योगा। सो भक्ति योगा इज, भक्ति योगा के अंदर कर्म योगा, ज्ञान और ध्यान योगा आ भी जाता है, एंड उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग इस चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट भी करते हैं। एंड इंप्लीमेंट करके क्या करें, खुद का भला तो होने ही वाला है, मटेरियल लाइफ भी भला होने वाला है, एंड स्पिरिचुअल लाइफ भी भला होने ही वाला है, एंड साथ साथ क्या है, हम भगवान के साथ हम रिलेशनशिप भी स्थापित करने वाले हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट बेनिफिट वन कैन गेट। तो ये एक्टिव भी है, पैसिव नहीं है, एक्टिव भी है, और हमको मोक्ष भी देता है, भगवान के धाम जाने का अवसर भी देता है। सो दिस इज द रीजन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अदर योगास एंड भक्ति योगास। तो दिस इज द हाईएस्ट बेनिफिट विच वी गेट। तो सिंपल रहते हुए भी क्या है, ये हाईएस्ट बेनिफिट दे सकता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि क्यों भक्ति योगा इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट। एंड ये चीज भगवान ने भी खुद बोला है बहुत सारे जगहों में, हमने शायद पहले सेशंस में भी हमने सुना था कैसे भगवान क्या बोलता है, भक्ति माम अभिजानति, भगवत गीता 18:55। तो वहां पे भगवान कहते हैं ये सब। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द सिंपल, बट क्या है वही हम लोग सुनते हैं ना, सिंपल चीजें ही सबसे मुश्किल होते हैं क्योंकि हमको सूझता नहीं है। समझो कि कोई सिंपल मैथ्स का प्रॉब्लम दे दिया, हम क्या करेंगे, इस पे ये फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे, बट अल्टीमेटली क्या निकलेगा, वो तो कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए क्या है, सिंपल चीज आर एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। तो इसी के लिए क्योंकि इवन सबको पता है कि भाई दिमाग लगाने सब निकाल लेंगे, बट क्या है जो सिंपल रहेगा वहां पे कोई जाएंगे नहीं। जैसे कि समझो कि हम मैंने बोला कि आपका मैंने कोई चीज छुपा लिया, आप सब जगह ढूंढेंगे एक्सेप्ट योर ओन होम होम, क्योंकि आपको लगेगा ये छुपाया है तो मेरे घर में तो छुपाया नहीं होगा, एंड मुझे पता है कि आप घर में नहीं ढूंढेंगे इसलिए मैंने घर में ही छुपाया। तो इसके लिए क्या हो जाता है, इन द सेम वे ये दुनिया में भी ऐसा ही है कि कॉम्प्लेक्स चीजें लोग कर देंगे मोक्ष के लिए, बट सिंपल चीजें लोग करेंगे नहीं, क्योंकि फेथ नहीं बनेगा इतना आसानी से। दैट इज द रीजन क्या है, भगवान ने भक्ति योगा अथॉरिटीज को फॉलो करने वाला है। तो क्या है, अगर वो अथॉरिटीज ये चीज फॉलो करके अगर वो लोग धाम पहुंच चुके हैं, तो फिर गारंटेड मैं भी फॉलो करूंगा तो मैं भी पहुंचूंगा। तो दिस फेथ वी गेट व्हेन वी हियर टू हायर अथॉरिटीज। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं हायर अथॉरिटीज का सुनो, ताकि उनसे सुन के, उनका एक्सपीरियंस का सुन के आपको बाय डिफॉल्ट क्या है, श्रद्धा बढ़ेगा आपके अंदर। ऑलराइट, तो किसी का आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है? आप सब नोट्स बना रहे हो ना, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू व्हेन वी आर गोइंग टू रिवाइज, जब मोहित सर या फिर मैं क्लास लेते हैं, सो दैट ये सब पॉइंट्स रहेंगे देन इट विल बी इजियर टू रिकवर।
All right. So if there is no doubts, then we can continue tomorrow. शायद कल मोहित सर लेंगे. तो I had a announcement, but it's little bit the time is up. So tomorrow I will announce the special news. So तब तक सस्पेंस में रहिएगा. तो कल मिलते हैं. धन्यवाद सभी का. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।